जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एवं वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हमेशा मैं बहुत बार ये बोलता रहता हूं कि भाई सुबह जल्दी उठो, सूर्य के दर्शन करो। आज उसी विषय पर हम बहुत तथ्यों के साथ ये चर्चा करने वाले हैं। बहुत विस्तृत चर्चा, बहुत विस्तार पूर्वक हमें आज आपको बताएंगे कि जीवन के लिए सूर्य की रोशनी कितनी जरूरी है और इसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। क्या केवल सूर्य की रोशनी मात्र से हमारे जीवन में मान सम्मान और ख्याति प्राप्त कर सकते हैं? क्या केवल सूर्य की रोशनी मात्र से हमारे जीवन से अनगिनत वास्तु दोष और बीमारियों का अंत हो सकता है? आज उसी विषय पर बात करेंगे। ईश्वर में तो मनुष्य की आस्था हमेशा से रही है, कुछ नास्तिक लोगों को छोड़ करके, और ऐसे ही हमारे 9 ग्रहों की भी अपनी एक महत्वता है। इन 9 ग्रहों में सूर्य का जो स्थान है वो प्रमुख है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी हम सूर्य देव में विश्वास करते हैं और सुबह के समय सबसे पहले सूर्य देव की पूजा आराधना ही की जाती है। सूर्य देवता शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह माने गए हैं। ऐसे ही ज्योतिष और वास्तु में भी सूर्य को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। घर में सूर्य का प्रकाश पड़ना ज्योतिष, वास्तु और सेहत और सम्मान, इन चारों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आखिर क्यों जरूरी है सूर्य की रोशनी। सबसे पहले वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र यह कहता है कि सूर्य की रोशनी हमारे घर के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसके आने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वास्तु के अनुसार घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए घर पर सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है। अगर आपके घर के अंदर सूर्य की रोशनी आ रही है तो बहुत सारी नेगेटिविटी आपके घर से खुद ही बाहर चली जाएगी। वास्तु के अनुसार हमारी जो कोशिश है वो ये रहनी चाहिए कि इस तरह का हो घर हमारा, रसोई या बाथरूम कम से कम उस तरह का जरूर हो कि सूरज की रोशनी वहां तक पहुंच सके। और ऐसा होने पर जीवन में बहुत सकारात्मकता आएगी, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। ना सिर्फ वास्तु बल्कि सूर्य की रोशनी से अशुभ ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से ग्रहों के शुभ फल भी प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, एनर्जेटिक फील करते हैं हम, एंथुसियास्टिक फील करते हैं, खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं। सूर्य हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, सूर्य हमारी ख्याति का प्रतीक है। और जहां सूर्य की रोशनी पड़ती हो ऐसे भवन में भवन स्वामी को खूब मान सम्मान मिलता है। और उसका एक ही कारण है, सूर्य अपार शक्ति और तेज के देवता हैं और सुबह के समय पूर्व दिशा से मिलने वाली किरणें अनंत गुणधर्म वाली ऊर्जा से युक्त होती हैं। क्योंकि सूर्य से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य द्वार पूर्व दिशा ही है और वहीं उत्तर और ईशान से ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी हमारे भवन में, घर में प्रवेश करती हैं। ये दोनों जो ऊर्जाएं हैं, ड्यूअल जो दोनों ऊर्जाएं हैं, ये मिलकर के भवन के अंदर एक विशेष ऊर्जा मंडल बनाती हैं जो कि किसी भी घर के निवासियों के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत ही सकारात्मक होता है। इसलिए सूर्य की रोशनी जरूरी है। मैं हमेशा एक बात आपको बोलता हूं कि सुबह जल्दी उठें, प्रयास करें ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं, सुबह 5-6 बजे के आसपास आप उठ जाएं। आजकल तो लोग बहुत ज्यादा लेट उठ रहे हैं, लेकिन अभी तो वर्क फ्रॉम होम है बहुत सारे लोगों का। भाई संभव है, करके देखो कुछ दिन। सुबह 5-6 बजे उठें, उठ करके उगते हुए सूर्य के दर्शन करें, बैठ करके आनंद लें उस क्षण का। उस 2 मिनट के आनंद में आप फील करेंगे, आप महसूस करेंगे कि पूरे दिन आप खुद को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, कुछ नया करने का जज्बा, कुछ नया करने की प्रेरणा आपको मिल रही है। इतना फर्क पड़ता है सुबह जल्दी उठ करके सूर्य के दर्शन करने का। वास्तुशास्त्र के अनुसार मध्य रात्रि के सुबह 3 बजे तक सूर्य पृथ्वी के उत्तरी भाग में होता है और ये जो समय है वो अत्यंत गोपनीय समय है। और ये जो दिशा और समय है वो कीमती वस्तुओं, कोई भी जेवरात आदि को संभालकर गुप्त स्थान पर रखने के लिए उत्तम है। अगर
आपकी कोई कीमती चीज़ है, कोई कीमती वस्तु है और आपको लग रहा है कि आपको बहुत संभाल कर रखनी है, खोने का डर है, तो सुबह 3 बजे से पहले उसको किसी भी गुप्त स्थान पर संभाल कर आप रख दें। उत्तम समय माना गया है वो। सूर्योदय से पहले रात्रि में 3 बजे से सुबह 6 बजे का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त माना गया है और इस समय सूर्य पृथ्वी के उत्तर पूर्वी भाग में होता है। यह समय चिंतन, मनन और अध्ययन के लिए बहुत बेहतर है। सुबह 6 से 9 के बीच जो समय है वो उस समय सूर्य पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में रहता है, इसलिए घर ऐसा बनाएं कि इस समय सूर्य की पर्याप्त रोशनी, पर्याप्त किरणें आपके घर के अंदर आ सकें। और दोपहर 9 बजे से सुबह 9 कह सकते हैं, दोपहर 12 बजे तक सूर्य पृथ्वी के दक्षिण पूर्व भाग में होता है। यह समय भोजन पकाने के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। रसोई घर, स्नान, इस समय जो वॉशरूम है आपका, स्नान घर, वो गीले होते हैं, तो ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी आ सके, तभी ये स्थान सूखे और स्वास्थ्यकारक हो सकेंगे। दोपहर 12 से 3 तक का समय आराम का होता है क्योंकि सूर्य इस समय दक्षिण दिशा में होते हैं और आराम कक्ष इसी दिशा में बनाना चाहिए हमेशा। दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक का समय अध्ययन और कार्य का समय होता है और इस समय सूर्य दक्षिण पश्चिम भाग में होते हैं, तो यह दिशा अध्ययन कक्ष या पुस्तकालय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मानी गई है। शाम 6 से रात 9 बजे तक का समय खाने, बैठने और पढ़ने का होता है, इसलिए घर का पश्चिमी कोना भोजन या बैठक कक्ष के लिए शुभ है क्योंकि सूर्य इस समय पश्चिम दिशा में होते हैं। मध्य रात्रि की अगर मैं शाम 9 बजे से मध्य रात्रि के समय सूर्य घर के उत्तर पश्चिम दिशा में होते हैं, इसीलिए यह स्थान आपके बेडरूम, शयन कक्ष या पालतू जानवरों को रखने के लिए उपयोगी है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि आपका जो बेडरूम है वो उत्तर पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारी हर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से